इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक के खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। आदाब नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान अजमेरी खातून, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। मैं आज एक इनकलाबी मौजू के साथ आप सबके सामने पेश खिदमत हूँ। मैं आज एक ऐसे इनकलाबी शख्स के बारे में बताऊंगी जो हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है, तो उसी इनकलाबी और गद्दार के नाम देकर हिरासत में ले लिया जाता है। जी, मैं बात कर रही हूँ सरजुल इमाम के बारे में, जो JNU के PhD के एक स्कॉलर हैं। आखिर उन्होंने कौन सी ऐसी बात कर दी, कौन सा ऐसा कारनामा कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन आग बगोला होकर इन्हें अरेस्ट कर लिया। तो चलिए इनके कारनामे और उनके बारे में जानने से पहले देखते हैं गोदी मीडिया के जरिए चलाए गए चंद नफरत भरे कैप्शन। अब चलिए जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने कब, कैसे और कहां अपनी ज़िंदगी की पहल की और कैसे इन्हें इनकलाबी का खिताब मिला। सरजुल इमाम पटना सिटी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने माध्यमिक सेंट एक्सवेयर पटना से, हायर सेकेंडरी DPS वसंत कुंज दिल्ली से पास किया। इन्होंने BTech कंप्यूटर साइंस IIT मुंबई से एंड मास्टर इन MTech कंप्यूटर साइंस IIT मुंबई से किया। इन्होंने कोपेनहेगन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर यूनिवर्सिटी, जुपिटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मास्टर इन मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम JNU दिल्ली, मास्टर ऑफ फिलोसफी JNU फ्रॉम दिल्ली, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी JNU फ्रॉम दिल्ली में नौकरियां की। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स इतनी सारी डिग्रियां हासिल करके डॉक्टरेट, फिलोसोफर एंड मास्टर बनने के बाद द फेमस सिटी ऑफ अमेरिका डेनमार्क से हर माह 8 लाख रुपए मिलने वाली सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर आखिर क्यों वापस हिंदुस्तान लौटे? आखिर क्यों खुशहाल ज़िंदगी और हैंडसम सैलरी छोड़कर इनकलाबी बनने पर मजबूर हुए? आखिर क्या ऐसी बात उनके दिलो दिमाग में एक जुनूनियत तारी हो गई? उनका जुर्म सिर्फ ये है कि इन्होंने हक मांगा था, खुद के लिए और देश के पूरे अवाम के लिए, क्योंकि ये सच्चे हिंदुस्तानी हैं। और सच्चा हिंदुस्तानी का मतलब ही होता है जो अपनी और दूसरों के बारे में बराबर सोचे। इसलिए इन्होंने मोदी गवर्नमेंट आने के बाद पब्लिक के साथ हो रहे नाइंसाफियों के खिलाफ हक का नारा बुलंद करने के लिए डेनमार्क से हिंदुस्तान आने पर मजबूर हुए। इन्होंने गवर्नमेंट से सिर्फ हक का सवाल किया तो इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। ये आज का हिंदुस्तान है, नेहरू का नहीं, जहाँ हक मांगने पर हथकड़ियाँ मिलती हैं। जैसे उमर खालिद, सफूरा हैदर, मीरन जारगर, इशरत जहाँ और इसके अलावा भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो अपनी काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन इन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। असल में मौजूदा सरकार का काम ही है अच्छे लोगों को अरेस्ट करना। तो नाज़रीन, के आपको नहीं लगता कि सरजुल की तरह हर अवाम को हक का आवाज़ बुलंद करने के लिए मैदान में पेश होना चाहिए? गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़िंदगी। जुड़े रहें ऐसे ही मोर न्यूज़ अपडेट्स के लिए तहकीक इंडिया न्यूज़ से। शुक्रिया।